जय माता दी, राम राम सारा ने। और एडवांस में हैप्पी करवा चौथ। सबको करवा चौथ की शुभकामनाएं एडवांस में। कुछ और भी है साथ में, के बताओ क्या है कल? हरियाणा दिवस। और करवा चौथ के साथ साथ कल हरियाणा दिवस भी है, तो आप सबको हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे याद नहीं था, पलक ने मेरे को याद दिला दिया कि कल हरियाणा दिवस है। और दोनों एक पंथ दो काज, करवा चौथ भी है और हरियाणा दिवस भी है। और मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत का बहुत बुरा फंडा चलता है और आप सबको दिख रहा होगा। और हाँ, आप मेरी शक्ल देख के कोई नहीं बता सकता कि मेरी तबीयत ख़राब थी। तबीयत ना बुखार था ना कुछ था, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन था और सिर्फ मेरे को सोने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था, क्योंकि बीपी डाउन में नींद आती है बहुत ज़्यादा और मेरा सर एकदम ऐसे राउंड राउंड घूमता रहता था और हाथ पैरों में जान नहीं होती थी, ऐसे मतलब शरीर टूटा टूटा। बस मेरा सुबह सुबह ये होता था कि सुबह उठी, चुन्नी बांधी सर पे और काम किया फटाफट, जैसा हुआ वैसा। ये नहीं मैंने फिनिशिंग से काम किया, सफाई से नहीं, ऐसे ही गुचड़ पुचड़ काम किया और फिर उसके बाद सो गई। मतलब मजबूरी, क्योंकि और कोई करने वाला है नहीं, बच्चों को भी स्कूल जाना होता था और ये भी ऑफिस जाते हैं, तो बस फटाफट फटाफट जो काम हो गया, इनको खाना बना दे के फिर उसके बाद मेरा सो जाना। 9 बजे तक मैं वापस सो जाती थी और फिर उसके बाद बच्चे ही आके मेरे को उठाते थे 2:30-3 बजे, मम्मी उठ जाओ उठ जाओ। तो उसके बाद उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश लगता था कि हाँ दवाई वगैरह लेके थोड़ा सा ऐसा। तो हालांकि मेरे को कॉफ़ी वगैरह बना के डॉक्टर ने बोला था कि कॉफ़ी लो, नमक चीनी का घोल, चॉकलेट खाना, नमक थोड़ा ज़्यादा खाना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा लेती। दोपहर बाद 3 बजे के बाद थोड़ा सा मेरे को ये लगता तो मैं एक आधी शॉर्ट्स बना लेती थी, वो भी धक्के से, मतलब मेरे से हो नहीं रहा था। और हाँ, इन दिनों में एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाई, नहीं कोई ऐसा कोई फास्ट फूड खाया, ना ही मतलब मैं अपना वेट बढ़ाना चाह रही थी। पर हाँ, इतना तबीयत ख़राब होने के कारण, बीपी इतना डाउन होने के कारण मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मुझे लग रहा है जो मेरे सूट थे वो टाइट हो गए शक्ल से, पता नहीं क्यों वेट बढ़ गया मेरा। पर मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, ना मैं आप लोगों को कुछ दिखा पा रही थी। थोड़ा सा आराम हुआ तो मैंने थोड़ी बहुत घर की सफाई की और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, कोई मेरा कैमरा मैन नहीं है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो ऑफिस चले जाते हैं, तो मेरा कैमरा पकड़ के घूमने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद जब मेरे को थोड़ा फ्री टाइम मिलता मैं सो जाती। बस यही चला एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा। किसी को भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर बीपी का देसी नुस्खा है जिससे नॉर्मल हो सके, मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन होता है, बहुत ज़्यादा। और आप सबकी करवा चौथ की भी तैयारियां हो चुकी होंगी, पर मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है अब की बार, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो ऐसी कोई ख़ास तैयारी नहीं हुई, मैंने कोई शॉपिंग इतनी नहीं की है, सिर्फ थोड़ा सा मेकअप का सामान वो लेके आई थी। और हमारे यहाँ पे मिट्टी का करवा भरा जाता है, कईयों के यहाँ जो अपने हरियाणा में बोलते हैं कि खंड का, जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद कलर का, वो भरा जाता है। पर हमारे ससुराल में, जो मेरे ससुराल है, वहाँ पे मिट्टी का करवा भरा जाता है, खंड का नहीं। पर मेरे मायके में खंड का करवा भरा जाता है, मिट्टी का नहीं। तो हमारे यहाँ पे यही है। और कल करवा चौथ है, तो सुबह सुबह सरगी, पर मेरी सास ने मुझे आज तक सरगी नहीं दी है, क्योंकि हर रिवाज है कि सास सरगी देती है बहू को। पर मेरी शादी को इतने साल हो गए, मेरी सास ने आज तक सरगी नहीं दी है। तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपनी सास बन जाऊंगी और सरगी खा लूँगी। मेरी बेटी है, वो मुझे सरगी देगी। पर मुझसे सुबह सुबह नहीं खाया जाता,
कहते हैं कि थोड़ा मीठा सब्जी पूड़ी खाते हैं, कुछ भी परांठे परांठे जो भी बनाए वो खाते हैं, पर मुझसे नहीं खाया जाता। मैं सिर्फ चाय लेती हूँ बस, चाय, और घर पे कोई मिठाई है तो एक पीस उसका, अदरवाइज़ मैं नहीं खा पाती सुबह सुबह, इसीलिए चाहे कुछ भी हो मेरे से नहीं खाया जाता सुबह सुबह। तो यही हालात है, बगैर कुछ खाए ही इतना वेट बढ़ रहा है मेरा, भगवान जाने क्यों बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है पता नहीं। पर मेरे को नींद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं होता। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे सोना ही सोना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सोए बगैर रह ही नहीं सकती। इतना दिन में सोने के बावजूद भी मैं रात में 8:30 बजे सो जाती थी, फिर सुबह 5 बजे उठना बच्चों को क्योंकि स्कूल जाना। छोड़ो, खैर ये तो बहुत जो होगा देखा जाएगा। पर प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि कोई देसी नुस्खा बीपी का हो तो मेरे को ज़रूर बताना। और आप सबका फिर भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और क्षमा चाहूँगी, मैं इतने टाइम तक व्लॉग नहीं बना पाई और ना मैं आपको अपना कुछ दिखा। मैंने बताया कि सबसे बड़ी बात तो मेरी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा बहुत उठना होता था कोई, फिर मेरा कैमरामैन नहीं था, ठीक है। और मेरे हस्बैंड को कैमरामैन बनना पसंद नहीं है। हाँ, वीडियो बना देंगे, ठीक है, बनवा देंगे, पर हाँ, पर उनको फ़ोन पकड़ के कैमरामैन बनने की वो नहीं है। और वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे घर में किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को परमिशन दे तो दी है, पर वो कैमरामैन बनना पसंद नहीं करते हैं। जी है, सिर्फ पहले ये था कि बेटी की छुट्टी हो रखी थी तो वो थोड़े बहुत देर मेरा कैमरामैन बन जाती है। पर अब वो स्कूल जाती है तो स्कूल से आने के बाद लंच करना, फिर स्कूल थोड़ा रेस्ट करना, स्कूल का होमवर्क करना, थोड़ा बहुत टाइम आधा पौना घंटा मिले उसमें मेरी शॉर्ट्स बनवा देती थी। फिर थोड़ा शाम को भी मेरे काम में हाथ बटाना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो शाम में मेरा काम में हाथ बटाती थी, तो इसीलिए मैं नहीं व्लॉग बना पाई। कोई बात नहीं, जैसे जैसे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और आगे तबीयत ठीक होगी तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। पलक मेरे को देख रही है कि मम्मी अभी भी नींद में ही बोले जा रही है, क्योंकि मेरी आंखें भी बड़ी भारी भारी हो रखी है, मेरा चेहरा भी पता नहीं थोड़ा सा भारी भारी हो रखा है। मैंने बताया आपको वेट बढ़ गया। मेरी आंखों में 24 घंटे नींद भरी ही रहती है, मतलब आंखें भारी ही रहती है। तो कोई बात नहीं, हो जाएगी तबीयत भी ठीक। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और सारों को राम राम जी, जय माता दी।